हेलो दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एमएस वर्ड का एक और नया वीडियो। हमारा जो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे उसी के हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम होम सेक्शंस में फ़ॉन्ट्स के सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट सेक्शंस में हमने अंडरलाइन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्राइक थ्रू के बारे में। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसा कि आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 लेटर्स लिखे ABC और इसको बीच सेंटर से एक लाइन खींच दी है, तो इसे हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए हमें इसको प्रैक्टिकल करके देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे से सिलेक्ट करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी हमारा उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक लाइन इस अक्षर पे खींचा गई है। तो इस ऑप्शन को हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं और यह फॉन्ट सेक्शंस में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस कहाँ होता है, तो यह होम सेक्शंस के अंदर, फॉन्ट सेक्शंस के अंदर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है। अब हम अगले ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। तो पहले हम सब स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसा कि आपने देखा होगा कई फार्मूला लिखा होता है, जैसे H2SO4 H2SO4। तो अब इसमें जो H2 होता है, ये 2 होता है नीचे की ओर, और यहाँ पे जो 4 होता है ये होता है नीचे की ओर, तो उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। अभी इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब जैसे 2 दिख रहा है आपको, अभी ये H के साथ 2 दिख रहा है और यहाँ पर 4 जो दिख रहा है ये SO के साथ 4 दिख रहा है, लेकिन इसे हमें नीचे की ओर लिखना है। तो हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, हम इस सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यह नीचे की ओर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इस 4 को क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यह नीचे की ओर आ जाएगा। एक तो इस तरीके से हम ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमें वापस हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से हम इस ऑप्शंस को हटाते हैं और इस ऑप्शंस पर हम लिखते हैं वापस H2SO4। अब हम इसे शॉर्टकट तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ से इसे 2 पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम कंट्रोल के साथ बराबर बटन दबाएंगे तो यह सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ 4 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो यह नीचे की ओर आ जाएगा। तो यह शॉर्टकट इसका है। कंट्रोल के साथ इक्वल बटन पे हम प्रेस करेंगे, प्लस बटन पे जो बैक स्पेस के पास वाली बटन होती है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसका शॉर्टकट है। आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला टॉपिक है इसमें सब स्क्रिप्ट। ये हो गया सब स्क्रिप्ट। अब हम पढ़ेंगे सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। अब ये जो ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट है। इसे इस टाइप से हमें लिखना है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई सी पावर के रूप में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हमें 10 की पावर 20 लिखना है। क्या लिखना है? 10 की पावर 20। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर क्लिक करा। अभी हमने लिखा 10 की पावर लिखना है हमें 20, तो अभी ये नहीं लिख पाए, लेकिन अभी हमें लिखना है जैसे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखा x, यहाँ पे लिखा 2, लेकिन ये अभी साथ में आ रहा है। अब हमें इसे ऊपर की ओर ले जाना है, तो ऊपर की ओर ले जाने के हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो हमें इसे सिलेक्ट करना है, इस पर यहाँ पर जाके क्लिक करना है तो यह ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 की पावर 20, तो इसे हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब जैसे हमें इस 2 को करना है तो इस 2 को सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ क्लिक करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एज इट इज़ हमें जैसे एक इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, मैं इसकी हम पेपर बना रहे हैं और ये एक इक्वेशन हमें लिखना है। तो अब हमें इसको शॉर्टकट तरीके से हम कैसे यूज़ करेंगे इसका, आपको सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट बताता हूँ। तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है एक्स के पास 2 प्लस, जैसे कि एक इक्वेशन हमने लिखी, प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो अब उदाहरण के लिए जैसे हमें इसको ऊपर की ओर ले जाना, तो इस पर क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो यह ऊपर की ओर चला जाएगा। ये ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो यह ऊपर की ओर चला जाएगा। अब हम इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। शॉर्टकट फार्मूले के लिए हम वापस से एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 120। अब हम इसे शॉर्टकट तरीके से करेंगे, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हम कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, प्लस दबाएंगे, तो अब आप देखते हैं कि ये ऊपर की ओर चला गया। इस पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की बटन दबाएंगे, शिफ्ट की बटन दबाएंगे और प्लस बटन दबाएंगे तो यह ऊपर की ओर चला जाएगा। और जो प्लस बटन होती है कीबोर्ड में बैक स्पेस के पास वाली बटन होती है। तो आप अच्छे से इसका शॉर्टकट भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केस के बारे में। किसके बारे में? केस। अब आप सोचेंगे केस क्या होता है? केस यह होता है कि जैसे कि हम इंग्लिश में जो भी शब्द या लेटर टाइप करते हैं या सेंटेंस टाइप करते हैं, तो उसका कई बार पहला अक्षर कैपिटल करना होता है, कई बार हमें पूरे अक्षर स्मॉल करने होते हैं, कई बार पूरे अक्षर हमें कैपिटल करने होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर चेंज केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज केस। और जैसा कि आप
आपको दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन चेंज केस का, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस ऑप्शंस को हम चेंज केस बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आपको यह पिक दिखा के भी पूछा जाएगा कि कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये चेंज केस है। ये कहाँ मिलता है? होम सेक्शन के अंदर फॉन्ट सेक्शन में मिलता है। अब इसका हम उपयोग करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर वर्ड लिखा ABCDEF, अभी ये स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, ये ऑप्शन इनेबल हो गया, इसे हम डिसेबल करते हैं। अब जैसे हमने लिखा है केस ABCDEF, अब हमें इसे क्या करना है, इसका केस बदलना है। मतलब अभी ये लोअर केस में है, अब इसमें मुझे पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सबको क्या करना है, स्मॉल करना है। तो मैं सेंटेंस केस का उपयोग करूँगा। तो देखिए अब सेंटेंस केस पे जैसे हमने क्लिक करा, इसका पहला अक्षर क्या हो गया, कैपिटल, और बाकी सब क्या है, स्मॉल है। और यदि मान लीजिए अब मुझे मान लीजिए सेकेंड केस का उपयोग करना है, ABCDEF, ये इस टाइप से लोअर केस में लिखा है। अब मुझे इस सारे वर्ड को अपर केस में क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करूँगा, अपर केस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे पूरे सेंटेंस को मैंने अपर केस में लिखा है ABCDEF, अब इसे मुझे सबको लोअर केस में ले जाना है। तो इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ लोअर केस पे क्लिक करूँगा, तो ये सेंटेंस पूरा लोअर केस हो जाएगा। अब फिर मुझे मान लीजिए अब अगला ऑप्शन इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि जब हम इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन ने बहुत सारा अक्षर लिख दिया, जैसे रेट, अभी मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, लोअर केस में कर देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है रेट। जैसे ग्रीन ना, अब इसका मुझे पहला अक्षर कैपिटल करना है, तो ये दोनों वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कैपिटल इस वर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहला अक्षर और पहला अक्षर इसका कैपिटल हो गया है। और यदि टोंगल केस का उपयोग हम करते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे होगे कि जो अक्षर कैपिटल था वो क्या हो गए, स्मॉल, और जो स्मॉल थे वो अक्षर हो गए कैपिटल, तो इसको हम टोंगल केस बोलते हैं। तो यह टोटल 5 केस इसमें होते हैं, जो कि आपने उदाहरण से भी सीखा है। अब इसका शॉर्टकट होता है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि इसके शॉर्टकट में सिर्फ 3 केस ही काम करते हैं। कौन कौन से 3 केस काम करते हैं? एक करता है सेंटेंस केस, एक करता है लोअर केस और एक करता है अपर केस। तो जो सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, जैसा कि आपने भी देखा, अब इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F3। क्या होता है? शिफ्ट के साथ F3। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट बटन दबाई और F3 दबाया, तो ये देखिए पूरा लोअर केस हो गया, ये पहला सेंटेंस केस हो गया और ये अपर केस हो गया। फिर से क्लिक करते हैं तो फिर लोअर केस, पहला वर्ड मतलब सेंटेंस केस और अब अपर केस। तो आप इसका शॉर्टकट भी समझ गए होंगे, आपको चेंज केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाईलाइट करने का। एक हाईलाइटर होता है, एक टेक्स्ट कलर होता है। तो आज हम इसमें पहले हाईलाइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाईलाइटर होता है मतलब कि हमने इसको सिलेक्ट करा और इसको हाईलाइट करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट कर देता है। जैसे कि आपने हाईलाइटर देखा होगा, बुक्स में हम कोई सी भी चीज़ हाईलाइट करते हैं, या हाईलाइट का उपयोग हम किताब पढ़ते हैं तो हम किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, या लेटर बनाते हैं तो किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताना होता है, तो ये हाईलाइट होता है। अब इस हाईलाइट में क्या, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसके पास एक डाउन एरो की होती है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम जिस कलर में चाहें उस कलर में हम अपने कलर को सेट कर सकते हैं, तो ये हाईलाइट्स होता है। फिर इसके बाद होता है फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना हो तो। अब जैसे कि अभी आप देख रहे होगे फ़ॉन्ट कलर आपको किस टाइप से दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। कौन सा कलर का दिख रहा है? ब्लैक। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउन एरो पे बहुत सारे कलर आपके सामने दिखेंगे। तो हम यहाँ से जैसे ऑरेंज कलर करना है तो ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे, हमें यहाँ से कोई सा ये कलर करना है, ब्लू कलर करना है तो ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर हो जाएगा, या रेड कलर पर क्लिक करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेड कलर पर क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करके रंग बिरंगे टेक्स्ट में लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, जैसे एक कलर हमने रेड करा, अब हमने एक कलर हमने ये वाला कर दिया मेहंदी कलर, और फिर से हमने एक और वर्ड लिख दिया यहाँ पर ABCDEF, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें कलर बदल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं मेरे अगले वीडियो में इसके आगे के ऑप्शंस को लाऊंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।